हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 हल करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आज क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आसान है, आपको आ गया होगा, ये फुटबॉल लिखा हुआ है। अब देखो, कह रहा है क्रिकेट, खेल, फुटबॉल, इनमें तीनों में रिलेशन बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल और खेल, तीनों में रिलेशन बताना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यह क्रिकेट है या फुटबॉल है और ये क्या है, खेल है। यानी कि क्रिकेट, खेल और फुटबॉल तीनों में रिलेशन बताना है आपको। आपको पता है कि क्रिकेट अलग होता है, खेल सॉरी फुटबॉल अलग होता है, लेकिन दोनों के किसके अंतर्गत आते हैं, खेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्रिकेट अलग है, फुटबॉल अलग है, लेकिन कुछ इसका बीच से जाता है, इसका मतलब होता है कुछ। ठीक, तो यहाँ पे कुछ खेल है जो गलत है, जबकि पूरा पूरा खेल है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, क्रिकेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। और दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, खेल के अंतर्गत आएंगे। और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों क्या है, अलग है। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रही काजल सुबह 8 बजे सड़क पर चलने के दौरान अपनी परछाई सामने देखती है, तो वह किस दिशा की ओर से आ रही है। तो कह रहा है एक लड़की है काजल, जो सुबह 8 बजे सड़क पर चलती है। चलने के दौरान वह देखती है कि उसकी परछाई उसके सामने आ रही है। यानी कि जब सुबह वो चलती है 8 बजे, तो जब चलती है तो देखती है कि उसकी परछाई इसे सामने आ रही है, तो वह किस दिशा की ओर से जा रही है। अब देखो यहाँ पे काजल सुबह का टाइम है, तो यानी कि आपको पता है कि डायरेक्शन ऐसी होती है, ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखो सुबह समय निकलेगी, सूरज ऐसे होता है, इधर निकलता है, 8 बजे का समय है। तो परछाई वाला कल हमने एक प्रश्न करवाया था, जिसमें उसमें परछाई अगल बगल लेफ्ट राइट में पड़ रही थी, लेकिन इसमें परछाई क्या सामने पड़ रही है। अब एक बात बताओ, जैसे अगर यहाँ पे सूरज है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, तो इसकी परछाई, सूरज की रोशनी इधर है, तो इसकी परछाई इस साइड पड़ेगी, इस साइड, है ना। इसका मतलब वो कैसे खड़ी होगी, ऐसे ही खड़ी होगी, तो इसके सामने परछाई इस साइड पड़ेगी। और जब वो चलेगी ऐसे आगे बढ़ेगी, तो इसकी परछाई ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है सामने उसके परछाई। अब जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो हमारा सामने क्या होगा, हमारा सामने ऐसे होगा, हमारा पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अगर हम ऐसे खड़े हो गए तो हमारा सामने किधर हो गया। तो अगर पीछे से हमारी परछाई हमारे सामने पड़ रही है, इसका मतलब पीछे से कोई रोशनी पड़ रही होगी, तभी हमारे सामने परछाई पड़ रही है। तो सेम वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सुबह 8 बजे, सुबह का मतलब होता है 8 बजे का मतलब होता है सुबह मॉर्निंग का समय, जब सूर्य ऐसे रोशनी दे रहा होगा। तो यहाँ पर काजल खड़ी है, तो उसकी परछाई इसके सामने पड़ रही है। तो कह रहा है कि किस दिशा की ओर से, किस दिशा की ओर से आ रही है। ये नहीं कह रहा किस दिशा की ओर जा रही है, जब जाने को कहता तो क्या हो जाता, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। लेकिन कह रहा है किस दिशा की ओर से आ रही है, यानी कि आ किधर से रही है, ऐसे 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 आ रही है। तो सूर्य हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ईस्ट में होता है, तो आ रही है यहाँ से। तो किस दिशा से आ रही है, ये पूरब दिशा से आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अभी लिखा हुआ है हैंड, HAND के लिए ये कोड दिया गया, HAND के लिए SZMW हो, तो लेग के लिए क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे हैंड के लिए कोड दिया गया, हमने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो आप उसका नंबर याद कर लीजिए, कौन किस स्थान पर आता है। उसके बाद इसका उल्टा भी याद कर लीजिए, जैसे A का उल्टा क्या होगा Z, B का उल्टा क्या होगा Y होगा। इस तरह है, आपको याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हैंड के लिए SZME हो। अब देखो H से कहाँ हो गया है S, A से Z, N से M, D से W। अब देखो यहाँ पे H का उल्टा क्या होगा S, हाई स्कूल, यानी कि S हो गया। एज, A से Z, N से M और D का W। उसी तरह L का क्या होगा लो, यानी कि L का O होता, L और O उल्टा होता है एक दूसरे का, L और O एक दूसरे का उल्टा होता है, तो L का क्या हो गया O हो गया। और E का इव होता है, E का V, और G का GT रोड, यानी कि G का T। अब देखते हैं OVT कहाँ पर है, OVT, OVT, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आप इसका उल्टा भी याद कर लेंगे,
आप मतलब अल्फ़ाबेट का उल्टा याद कर लीजिए आगे पीछे, उसके बाद उसका सीरीज नंबरिंग उस किस स्थान पर है, तो आपको इस तरह का प्रश्न बनाने में आसानी होगी, एकदम थोड़ा सा मेहनत लगेगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। कह रहा है रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है। रमेश ने कहा, रमेश एक व्यक्ति है जिसने कहा कि यह जो लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, रमेश बनाएंगे। सबसे पहले रमेश को बना लिए क्योंकि रमेश ही कह रहा है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप पहले वाला जो शब्द रहेगा उसको छोड़ देंगे, पहले वाले शब्द को छोड़ के उसके बाद से जो शब्द पूरा लिखा हुआ है वो रमेश से रिलेट करके उसका फिगर ड्रा करते चलते हैं। ठीक है, देखो रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ, यानी कि यह जो लड़की है इस लड़की को अभी थोड़ी देर के रोक देते हैं। यह कहा मेरी माँ, यानी कि हम यहाँ पे रमेश बना दें। कह रहा है कि मेरी माँ, यानी कि रमेश की माँ, माँ हो गई। ठीक, रमेश की माँ, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते। अब देखो मेरी माँ के पोते, पोते कहाँ होगा, नीचे आएगा, पोता यहाँ हो गया, ऐसे नाम लिख देते हैं, पोता, पोते हो गए। ठीक, कह रहा है कि रमेश ने कहा यह जो लड़की है मेरी माँ, रमेश की माँ के पोते की पत्नी, पोते की पत्नी, पोते की क्या हो गई, पत्नी हो गई, है, पत्नी है। ठीक, यह जो लड़की है वो रमेश की माँ के पोते की पत्नी है, तो उस लड़की का रमेश से क्या संबंध है, उस लड़की का रमेश से क्या संबंध है। तो हमेशा से कहाँ चलते हैं, का की तरफ। तो से किसके पास है, ये इसी लड़की के बारे में चर्चा कर रहा था। कह रहा था एक लड़की है जो रमेश की माँ के पोते की पत्नी है, इसी लड़की के बारे में चर्चा कर रहा था। ठीक है, तो कह रहा है कि रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, तो ये लड़की यही है। से कहाँ चलेंगे, रमेश के पास। तब देखो से कहाँ चलेंगे, रमेश के पास। अब देखो कह रहा उस रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़की से कहाँ चलेंगे, रमेश के पास। देखो ये लड़की हो गई, तो ये इसका हस्बैंड हो गया, ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो अब ये लड़की इसका क्या होगी, इसकी क्या होगी, उस लड़की का रमेश से कहाँ चलेंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, यानी कि ससुर हो जाएंगे। देखो ये पत्नी, ये उसका हस्बैंड हो जाएगा, उसका ये पापा है, ये इस लड़की का ये आदमी ये क्या हो जाएगा, इस लड़की का ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है आज गुरुवार है, आज गुरुवार है तो 780 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है आज गुरुवार है, आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। हम मानते हैं यहाँ पर आज क्या है, आज के दिन क्या है, गुरुवार। ठीक, तो कह रहा है कि 780 दिन बाद, यानी कि आज से 780 दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए आज से 780 दिन बाद, तो आज से 780 दिन बाद। अब देखो 780 तो एक एक दिन ऐसे जोड़ोगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपका एग्जाम का टाइम भी निकल जाए, आप जोड़ते ही रह जाए फिर भी आंसर ना है। इसके लिए क्या करिए आप सबसे पहले 780 में 7 से भाग दीजिए, 780 में 7 से भाग दीजिए, 80 है ना, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका इसमें भाग दोगे तो हमेशा 7 से भाग देने पे क्या लेते हैं, शेष लेते हैं, और 4 से भाग देने पे क्या लेते हैं, भागफल लेते हैं। अब देखो 7 से भाग देंगे 7 का नंबर 7 होगा, कट गए, ये 8 हो गया, तब 7 का नंबर 7, कितना शेष बचा, एक शेष बचा, एक शेष बचा, कितना हो गया ये 10 हो जाएगा। तो 10 7 का नंबर 7, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि शेष हमारा कितना आ गया, 3। तो अब आज में 3 दिन जोड़ देंगे, फिर समझो आप लोग ध्यान समझिए। कह रहा है 780 दिन बाद कितना होगा, 780 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का नंबर 7, कट गया, एक 8 है, 7 का नंबर 7, एक बचा, 10 हो गया, 7 का नंबर 7, कितना बचा, 3 बच गया। तो 3 जो आपका शेष आ रहा है, इसी शेष को आप इसमें जोड़ दीजिए आज में।
तो आज गुरुवार है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार से 1 2 3, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। गुरुवार है तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। तो इसमें देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये है रविवार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी दिन वाला प्रश्न आएगा, 580, 780, 480 या 980, मतलब 80 जरूरी नहीं है, कुछ भी आ जाए, 15 दिन 20 दिन कुछ भी आए, आप उसको क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा, शेष जितना आएगा उसी को उस दिन से जोड़ दीजिएगा, उसके बाद उसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गुमनाम व्यक्ति, एक अननोन पर्सन है, ठीक है, एक गुमनाम व्यक्ति से जिला नियंत्रण कार्यालय में फोन आता है कि सचिवालय में एक घातक बम है। यानी कि एक गुमनाम व्यक्ति है जो सचिवालय में फोन करके कहता है, हेलो साहब, आज सचिवालय में बम रखा है, घातक बम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसकी कार्रवाई क्या हो सकती है। जब साहब उठाएंगे तो साहब क्या करेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे, उसके फोन आने के बाद, ये इसमें पूछा गया है। तब सर कार्रवाई क्या हो सकती है, तो कह रहा है कि इसमें कार्रवाई, पहली कार्रवाई वो सर क्या कर सकते हैं कि बम निरोधक टीम तुरंत भेजा जाना चाहिए, एक कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपके पास घर पर फोन करे और कह दे आपके घर में बम है, या बम को छोड़ो आपके घर में सांप निकला है, यानी कि आपके घर में क्या निकला है, सांप, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति को, उसकी बात को नज़रअंदाज कर देंगे, या फिर कहेंगे कि चलो ठीक है, हो सकता है निकला हो, हम देख लें इसको, अगर हो तो उसको बाहर कर दें, या किसी को बुला के इसको बाहर करवा दें, ये कर सकते हैं। या कि उसकी बात यार मजाक कर रहा है, छोड़ो जाने, तो ऐसे ही कह रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो एक गुमनाम व्यक्ति क्या कर रहा है, फोन कर रहा है जिला नियंत्रण कार्यालय में, वो कहता है कि सचिवालय में एक घातक बम है, तो कार्रवाई क्या हो सकती है कि बम निरोधक टीम तुरंत भेजा जाना चाहिए। एक कार्रवाई ये सही हो सकती है, सही भी है, और ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो क्या है, गलत है। तो हमारा ये वाला पहला वाला निष्कर्ष, कार्रवाई क्या होगी, सही होगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कह रहा है कंपनी, ये क्या लिखा है, कर्मचारी, कंपनी अनुपात का सिंबल है, उसके बाद कर्मचारी, यहाँ पर टीम है, फिर अनुपात का सिंबल है, खिलाड़ी है, फिर यहाँ थल, फिर जहाज, यहाँ पर वन और ब्रिज। इसमें आपको चारों में से आपको एक छांटना है। 3 एक जैसे हैं जो एकदम करेक्ट लिखे हुए, चौथा एकदम क्या है, गलत है, जो आपको इसमें करेक्ट करना है। अब देखो कंपनी में क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सही हो गया। टीम में क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे देखो वन में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, और जहाज कहाँ होते हैं, थल पर होते हैं। जहाज कहाँ होते हैं, जहाज यहाँ थल रखने वाले स्थान से नहीं है, जहाज का मतलब कहाँ, ये आकाश में। तो यहाँ पे क्या होता है, थल की जगह क्या हो जाता, अगर नभ होता तो हमारा क्या हो जाता, ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नभ है, नहीं है, यहाँ पे क्या है, थल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है, देखो आपको आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर इसको बना लीजिए, या जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप वीडियो को रोक कर आप, या फिर आप क्या करेंगे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, इस तरह करते चलिए। उसके बाद आप मिलाए, एक बार आप बनाइएगा, उसके बाद ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद जब हम मिलवाएं तो उसके बाद देखिए आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब इस तरह आपको चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर P प्लस आर का अर्थ दिया हुआ है ए बी का, बी ए का भाई है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P आर का भाई है, P जो है आर का, देखो P जो है आर का भाई है, तो ये भाई हो गया। आगे R इंटू टी, गुणा का मतलब क्या है, पिता, तो ए बी का पिता है, तो यहाँ पर ए बी का पिता है, तो यहाँ पर सेम इसको यहाँ पर रख देंगे, तो आर टी का पिता हो जाएगा। आर जो है वो टी का पिता है, आर, ये जो आर है ये टी का पिता है, तो पिता है तो मेल हो गया आर। ठीक, तो आगे कह रहा है टी माइनस क्यू, यानी कि ए माइनस बी में देखो कह रहा है ए बी की माँ है, तो यहाँ पे टी क्यू की माँ हो जाएगी, टी जो है क्यू की माँ है तो माइनस हो गया।
ठीक। आगे Q डिवाइड S, Q डिवाइड S, S का मतलब क्या है, यहाँ डिवाइड का अर्थ क्या है, बेटा है, तो A B का बेटा है, तो Q जो है S का बेटा है, Q जो है S का बेटा है। तो देखो इस S का बेटा है तो S कुछ इधर आएगा, क्योंकि इसका बेटा है तो ये इसका बेटा है, तो ऊपर रहेगी हमेशा, जनरेशन एक जनरेशन ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, Q जो है S का बेटा है, ये बेटा है तो मेल हो गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, मेल है फीमेल। ठीक। आगे देखो S प्लस यू, S प्लस यू, प्लस का अर्थ क्या दे रहा है, भाई, तो B A का भाई है तो यहाँ पे S U का भाई हो जाएगा। S जो है U का भाई है, S जो है U का भाई है, तो ये भाई है तो मेल हो गया। ठीक। आगे बस बन गया सीरीज। देखो कह रहा है कि P R का भाई है, P जो है R का भाई है, R इंटू टी, R इंटू टी यानी कि R T का पिता है, R जो है T का पिता है, ये भी बन गया। T माइनस Q, T माँ Q की माँ है, T जो है Q की माँ है, तो ये माँ है तो फीमेल है तो माइनस हो गया। आगे Q डिवाइड S, तो ये क्या है, Q S का बेटा है, Q जो है S का बेटा है, तो ये बेटा Q प्लस हो गया। अब कह रहा है कि S U का भाई है। अब देखो पूछ क्या रहा है, S का R से, S का R से, S जो है R से, तो जहां पर से रहते हैं वहां से चलते हैं, तो S का R से यानी कि R से पूछ रहा है रिलेशन। अब देखो ये क्या है, ये देखो पिता है, पिता का क्या है, ये मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर ये इसकी क्या है, बेटी है। अब बेटी का ये क्या है, हस्बैंड है। देखो आर की बेटी कौन है, टी, टी का हस्बैंड कौन है, एस, एस हस्बैंड क्यों होगा, क्योंकि जब इसका बच्चा ये है, इसका भी बच्चा ये है, तो ये दोनों टी और एस आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तो इसलिए क्या होगा, आर का, सॉरी क्या पूछ रहा है, एस का आर से, तो से कहाँ आएंगे, एस का आर से कहाँ आएंगे, एस पर आएंगे, तो से एस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी लड़की का हस्बैंड क्या होगा, आर का दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते कौन सा, दादा, ये क्या हो जाएगा, दामाद। ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि एक क्रम में इसको सजाना है सीरियल से। अब कह रहा है जन्म, मृत्यु, शिक्षा, शव यात्रा, विवाह, इन सबको एक क्रम में सजाना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेकर आए, सांप, घास, चील, मेढक और टीका। ठीक। अब इसको क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति क्या होता है, जन्म होता है। जन्म देखो एक, ये देखो ऐसे आएगी 1 नंबर 2 3 4 5। ठीक। ये भी 1 2 3 4 5। अब देखो पैसा से पहले किसी व्यक्ति को क्या होता है, जन्म होता है। तो जन्म होगा किस नंबर पर, 1 नंबर पर जन्म होगा। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, चारों में आपको मिल रहा था, इसलिए हम नहीं लिखा था। कह रहा है जन्म के बाद क्या लेगा व्यक्ति, जन्म होते ही विवाह तो हो नहीं जाएगा ना, तो पहले ही मर जाएगा। तो पहले क्या होगा, जन्म लेगा तो क्या लेगा, शिक्षा लेगा, यानी कि पहले नंबर पे एक नंबर हो गया ये, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या लेगा, शिक्षा लेगा। उसके बाद शिक्षा लेने के बाद वो क्या करेगा, विवाह करेगा। फिर 5वें नंबर पे क्या है, विवाह है। उसके बाद विवाह होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। उसके लिए दूसरे नंबर पे क्या है, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या नहीं करती है, शव यात्रा में करती है। तो कितने नंबर पे, 2 3 4 चौथे नंबर पे, यानी कि 135 24, 135 24 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए ये वाला दूसरी तरह है, सांप, घास, चील, मेढक और टिड्डा। तो सबसे पहले इसमें देखो, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। तो घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। तो घास दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे घास है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो दूसरे नंबर पे देखो घास है, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा किस नंबर पर है, 5वें नंबर पे। और टिड्डा को कौन खाता है, इसमें टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। मेढक किस नंबर पर, 4वें नंबर पे। अब मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप पहले नंबर पे हो गया। और सांप को कौन खाता है, चील। चील किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे।
देखो सद्य क्रम से फिर समझो, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। ये इसका क्या है, व्यवस्थित क्रम है। तो 25 413, 25 413 ये 25 413, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विंबलडन किससे संबंधित है, टेनिस से। विंबलडन टेनिस से संबंधित है, तो वाकर का किससे संबंधित है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखो टेनिस किससे संबंधित है, विंबलडन से। तो यहाँ पे वाकर का किससे संबंधित है, वाकर का किससे होता है, गोल्फ से होता है। इसको मैं डाल सकता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो टेनिस विंबलडन से, तो वाकर का किससे, गोल्फ से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो पूरा आप ए से लेकर जेड तक लिख लीजिए। ए से जेड तक लिखने के बाद फिर बाएं तरफ से 7वें पर जाइए, फिर 7वें के दाएं, फिर 7वें के दाएं 5वें नंबर पर जाइए, उसके बाद इसको बनाइए। ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका सिंपल से मेथड समझिए, बाएं को लिखें क्या, लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 7वां, और के दाएं राइट से कितना है 5वां। लेफ्ट और राइट आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे जान रहे होंगे कि लेफ्ट और राइट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि एक विपरीत रहता है तो जुड़ जाता है, और क्या कहते हैं सेम रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है। जैसे लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट होता है क्या होता है, घट जाता है। और राइट राइट होता है क्या होता है, घट जाता है। और जो पहले लिखते हैं, जो मतलब जो पहले लिखा रहता है उसी को इस पर ले लेते हैं। तो देखो 7 5 क्या होगा, लेफ्ट और राइट है, उल्टा है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट नहीं ना राइट राइट है। यहाँ पर लेफ्ट राइट है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और लेंगे कौन सा, लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे, तो जो सबसे पहले आता है वही लेंगे। अगर यहाँ बाएं होता तो यहाँ पहले हम राइट मतलब दायां होता तो यहाँ राइट लेते। यहाँ पर है क्या, बायां है तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। तो जोड़ लेंगे इसको, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 का अल्फाबेट कितना होता है, एल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल। यहाँ पर ये फिर समझिए एक बार, जब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी प्रश्न आएगा तो जो सबसे पहले अक्षर यहाँ लिखा रहेगा हिंदी में, तो उसको वहां पे क्या लेंगे, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घट जाएगा, राइट राइट रहेगा तो घट जाएगा। और लेफ्ट राइट रहे या राइट लेफ्ट रहे तो क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पर जोड़ने के बाद लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे, या हिंदी का जो पहला अक्षर मतलब शब्द होगा, यहाँ पर जब शुरुआत करेगा किसके दाएं किसके बाएं बोल रहा है, उसको लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो लेफ्ट के 12, एल हो गया कितना, 12। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल। ठीक, चलिए अगला देखिए। कह रहा है, ये तो आप लोग बना ही लेंगे, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा चिन्ह आपस में बदल दिया जाए, अदल बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। तो कौन सा सिंबल बदलना है, तो यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है कौन कौन सा बदलना है। प्लस को डिवाइड में बदल सकते हो, गुणे को माइनस में बदल सकते हो, भाग को प्लस में बदल सकते हो, और प्लस माइनस को प्लस में बदल सकते हो। तो आप इसको बदल के इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक, तो कह रहा है जहां जहां प्लस है वहां पे क्या रखना है, भाग, और जहां जहां भाग है वहां पे क्या रखना है, प्लस। देखो जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस आएगा वहां पर हम क्या रखेंगे, डिवाइड, और जहां जहां डिवाइड है वहां क्या रखेंगे, प्लस। अब देखो यहाँ पे 24 है तो 24 ठीक ही है। अब देखो इसको सिंबल चेंज करते हैं, इसका प्लस की जगह पे हमको क्या रखना है, भाग। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या रख दिए, भाग रख दिए। उसके बाद कह रहा है गुणा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, गुणा तो गुणा ही रहेगा। अब देखो यहाँ भाग, भाग को क्या बोल रहा है, प्लस में, तो भाग को हम प्लस में कन्वर्ट कर दिए। और माइनस के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक, आपको इस तरह समझ में आ रहा है तो आप इसको यहीं पर इसका सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे क्रॉस ही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस है ही। ठीक, अब देखो इसको हल करते हैं। 6 चौको 4 आ गया, गुणे 3 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 14। अब देखो 4 3 12, 12 3 15, 4 3 12, 12 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 14। 12 3 कितना होगा, 15, 15 में से कितना एक गया, 14, 14 बराबर 14। LHS और RHS बराबर हो गया, हमारा समीकरण क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर देखो शंकु बना हुआ है, उसके बाद इसमें नंबर फिल हुए हैं और उसके बाद इसमें आपको खाली स्थान के स्थान पर लाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको आ रहा है वीडियो को रोक कर इसको बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। ये दोनों आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 7 5 6, 5 6 7 3 5 7 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 या 9 9 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 5 12, 7 + 5 ÷ 2। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ फिल कर दिया है। 7 5 12 का आधा 6, इसी तरह 7 3 10, 10 का आधा 5, इसी तरह इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक, चलिए आ रहा है तो इसका मतलब लाइक कीजिए, ठीक है। अगर हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, व्हाइट बोर्ड पर कुछ समझा पा रहे हैं, अगर आपकी हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना परिवार बड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए, किसी कूट भाषा में O = 20 तथा LIT = 46 है, तो उसी कूट भाषा में मैन को क्या लिखा जा सकता है। अब देखो O का कितना होता है, O का 15 होता है, 15 से 5 ज़्यादा है इसमें, ठीक। उसके बाद इसी तरह इसका देख, इसमें इसका पूरा निकालेंगे, उसके बाद इसमें 5 जोड़ेंगे, देखें 46 आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा समझ लो कि यहाँ पर 5 5 प्लस किया जा रहा है, तो इसको भी इसका निकाल कर 5 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो इसका क्या होता है, L का 12, T का कितना होता है 20 और I का कितना होता है 9। तो 9 एक कितना हो जाएगा 9, तो 9 2 11 हो गया, 2 1 3 3 1 4, तो 5 जोड़ दें कितना हो गया 41 5 46, यानी कि 46 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो जितना लेटर का डिजिट है टोटल का योग करके 5 जोड़ रहा है, इसमें एक ही अक्षर रहते, एक में जोड़ा, यहाँ पर 3 अक्षर है, तीनों को जोड़कर फिर क्या कहते हैं 5 जोड़ा। ये ना समझना कि O में 5 जोड़ा है तो पहले L में फिर 5 जोड़ेंगे, 12 5 17 होगा, फिर 9 5 14 होगा, इस तरह नहीं आएगा। एक अक्षर था इसलिए M इसमें केवल 5 जोड़ा गया, इसमें 3 अक्षर है, तीनों को जोड़कर 5 जोड़ा गया, इसमें 3 अक्षर है, तीनों को जोड़कर 5 जोड़ा जाएगा। इसी तरह देखो इसको बनाए तो क्या बनेगा, M का कितना होता है 13। देखो ये अल्फाबेट का आप डिजिट याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चन बनाने में, नहीं तो आप पगला जाएंगे। यहाँ पे M का कितना होगा 13, A का 1 होगा और N का 14 होगा, तो यहाँ पे कितना था 14 और 1, तो 4 3 7 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 28, कितना जोड़ना 5, 28 5 कितना हो जाएगा 33। हमारा कहाँ है ऑप्शन। चलिए ये रहा आज का 10वां सेट। कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर व्हाट्सअप चलाते हैं तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा कि ये हमारा न्यू चैनल है, छोटा सा है। आप लोग इसका अपने परिवार को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।